यूएनओ। तो आज हम यूएनओ के मुख्य अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इसके जो ऑर्गन्स हैं यानी कि अंग है वो मुख्यतः साधारण रूप से हम देखें तो 6 अंग है इसके। ठीक है, तो पहला जो अंग है वह आ जाता है महासभा। महासभा को हम आम सभा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए। तो आपको कई बार बहुत ही शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगी यूएनजीए। तो यूएनजीए क्या है? ये महासभा है, इसको जो है आम सभा भी कहा जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यानी कि यूएनजीए कह लीजिए या आप संयुक्त राष्ट्र महासभा कह लीजिए। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि निकाय है। ये नीति निर्माण करने वाला और मुख्य प्रतिनिधि यानी जो कि यूएनओ का एक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन जो करता है यूएनओ का, वो महासभा करता है और ये नीति निर्माण करने का कार्य करता है। यानी कि जिस प्रकार संसद नीति निर्माण करती है देश के लिए, उसी प्रकार महासभा यूएनओ संपूर्ण यूएनओ का प्रतिनिधित्व करते हुए नीति का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों यानी सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इसका मतलब यह है कि यूएनजीए में संपूर्ण 193 जितने भी मेंबर यूएनओ में हैं वो सभी के प्रतिनिधित्व इसमें पाए जाते हैं। मतलब हर कंट्री का जो प्रतिनिधि है वो इसमें सदस्य होता है। तो जितने मेंबर यूएनओ के होंगे उतने ही इसमें होंगे, सेम होंगे 193। यूएनजीए का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और जिसका कार्यकाल कितना होता है? सिर्फ 1 वर्ष का होता है। यूएनजीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापित है। यूएनजीए की वार्षिक बैठक सितंबर में होती है और सत्र न्यूयॉर्क में महासभा हॉल में होता है, यानी कि जहां इसका मुख्यालय है वहां पर ही होता है। लेकिन कई बार आवश्यकता पड़ने पर इसकी अन्य बैठकें भी समय के अनुसार बुला ली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में ही बैठक हो, जब ज़रूरी हो तो इसकी बैठकें आवश्यकता के अनुसार वर्ष के अन्य समय में भी बुला ली जाती है। यूएनजीए अपनी क्षमता के भीतर के मुद्दों पर देशों को सुझाव दे सकती है। ये एक हर कंट्री को जो है किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर ये कार्य कर रही हो या जो मुद्दा इसके कह सकते हैं कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, ये उस पर देशों को सुझाव दे सकती है। अब यूएनजीए में मतदान कैसे होता है, यानी कि वोटिंग कैसे होती है? तो यूएनजीए में प्रत्येक सदस्य का सिर्फ एक मत होता है। हर देश का जो है एक प्रतिनिधि होता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके पास सिर्फ एक ही वोट होता है। अधिकांश निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि यूएनसी और इकोसो के सदस्यों का चुनाव से जुड़े वोटिंग या फिर बजट से संबंधित जो वोटिंग होती है वो 2/3 बहुमत से होती है। उसमें 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में यूएनजीए सभी सदस्य देशों के बीच सामान्य समझौते के आधार पर निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रही है। अगला इसका जो सेकंड जो इसका अंग है वह है सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएनएससी इसको ये भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसका उत्तरदायित्व क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। परिषद का अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का भी अधिकार है, यानी कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं क्योंकि ये शांति और सुरक्षा से संबंधित कार्य कर रहा होता है, युद्धों को रोकने का कार्य कर रहा होता है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो ये निर्णयों की घोषणा भी अपनी तरफ से कर सकता है और उन निर्णयों को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, यानी कि महासभा को अगर संसद कहेंगे तो सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये विश्व में शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास होता है। ये विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखता है, युद्धों को होने से रोकता है। ठीक है, अगला है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल हो गए 15 सदस्य। इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है, जबकि जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये एक स्थायी सदस्य हैं, ये लगातार इसके मेंबर बने रहते हैं।
इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं, लेकिन विधिवत मामलों में यानी कि कानून निर्माण से संबंधित मामलों में वीटो की शक्ति का अधिकार है, यानी कि वीटो दिया गया है इनको। ठीक है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला के अनुसार बदलता रहता है, हर साल इसका अध्यक्ष बदल रहा होता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वह है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं इकोसोक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इकोसोक समन्वय, नीति संपादन यानी कि समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना, नीति संवाद करना यानी कि कानून बनाने से लेकर चर्चा वादविवाद करना, नीति का मूल्यांकन करना यानी कि उसका इवैल्यूएशन करना कि नीति सही बनाई गई है या गलत, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों और विश्व स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के निष्पादन यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये जवाबदेह होता है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली इसकी एजेंसियों की गतिविधियों के लिए एक प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता है, यानी कि प्राइमरी एक ऑर्गन के रूप में काम करता है। यह सहायक और विशेषज्ञ जो निकाय होते हैं उनकी निगरानी भी ये करता है, यह सतत विकास पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो कि डेवलपमेंट कभी खत्म ना हो, हमेशा एक विकास की ओर बढ़ता रहे, ये उस पर चिंतन, बहस, नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये लगातार कार्य करता रहता है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय वाले इकोसोक में 54 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें 54 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक को महासभा के द्वारा चुना जाता है। महासभा इनको चुनती है। इकोसोक में प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और मतदान साधारण बहुमत से होता है, इसको याद रखिएगा। जहां सुरक्षा परिषद में सामान्य मुद्दों के लिए साधारण बहुमत और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बजट के जैसा मुद्दे पर वोटिंग हो रही हो या चुनाव, सदस्यों के चुनावों को लेकर अगर वोटिंग हो रही हो तो 2/3 बहुमत से वहां निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इकोसोक में क्या होता है, यहाँ प्रत्येक सदस्य के पास सिर्फ एक वोट होता है और मतदान कैसे होता है, साधारण बहुमत से होता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों जैसे FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO आदि के संचालन को इकोसोक द्वारा समन्वित किया जाता है, यानी कि इनको कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है इनमें। इकोसोक की अध्यक्षता 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है, यानी कि इकोसोक का जो अध्यक्ष होता है वो उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। अब आ जाते हैं इसके अगले अंग पर, यह है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कि इंग्लिश में ICJ ये भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट ही देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य न्यायिक अंग है। जैसे कि हर देश में कोर्ट होता है, वो न्याय करने का कार्य करता है न्यायालय, उसी तरह विश्व स्तर पर जो बनाया गया है न्यायालय उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि क्या करता है, एक न्यायिक अंग है, UNO का न्याय का कार्य करता है। इसका गठन जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा किया गया था और 1946 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ICJ 1920 में लीग ऑफ नेशन द्वारा बनाए गए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का एक उत्तराधिकारी है, यानी कि जो स्थान लीग ऑफ नेशन में PCIJ ने लिया हुआ था वहीं UNO में वह स्थान ICJ ने ले लिया। यह नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है और इसमें 193 राज्य दल शामिल है, यानी कि देश के मेंबर्स इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अन्य मुख्य निकायों के विपरीत यह एकमात्र ऐसा निकाय है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को हल करता है और वैश्विक कानून के अनुसार अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उल्लेखित कानूनी मामलों पर सलाहकार यानी कि राय देने का काम करता है। संरचना को देखें, इसकी अदालत में 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ये निकाय एक ही समय में मतदान करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मतदान होता है। इसमें नामांकित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों अंगों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है।
निरंतरता के एक उपाय को सक्षम करने के लिए 3 साल में एक बार अदालत का 1/3 यानी कि 1/3 जो हिस्सा है वह चुना जाता है। न्यायाधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें अगर कोई एक व्यक्ति न्यायाधीश पहले बन चुका है तो वो दोबारा भी न्यायाधीश बनने के लिए चुनाव में भाग ले सकता है। आईसीजे को इसके प्रशासनिक अंग रजिस्ट्री का समर्थन प्राप्त है। इसकी औपचारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अदालत के 15 जो न्यायाधीश होते हैं वो कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं? वे चुने जाते हैं पूर्वी यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2, अफ्रीका से 3, एशिया से 3 और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 लिए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये हो गए टोटल 15। अब आते हैं हम इसके अगले अंग, यह है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है। तो सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी शामिल होते हैं। यानी कि यूएनओ के मुख्य जो कार्यालय है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का, उसके कर्मचारी और साथ ही संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वह सचिवालय में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा नियुक्त महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी कि ये महासचिव कैसे चुना जाता है? यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा चुना जाता है। महासचिव का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल से है एंटोनियो गुटेरस। महासचिव किसी भी मामले को यूएनएससी के संज्ञान में ला सकते हैं। यानी कि महासचिव को अगर लगता है कि कोई मामला या मुद्दा ऐसा है जो कि सुरक्षा परिषद की सलाह लेना ज़रूरी है, जिसके लिए संज्ञान का मतलब यहाँ होता है सलाह लेना, तो वो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा ऐसा है तो वह सुरक्षा परिषद से सलाह लेने के लिए उस मुद्दे को वह भेज सकता है, उस मामले को। सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी के आधार पर वैश्विक और स्थानिक स्तर पर भर्ती भी की जाती है। वे दुनिया भर में सभी जगहों पर काम कर सकते हैं। उनका काम शांति स्थापना गतिविधि, आर्थिक और सामाजिक रुझानों की खोज, वैश्विक विवादों में मध्यस्थता, वैश्विक सम्मेलनों को अंजाम देने से लेकर वैश्विक समझौतों की नींव रखने तक का कार्य होता है। तो इनका कार्य काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।